Hello guys, welcome to online radio tutor presented by Property Solutions team. I am Sanjay. We are learning JavaScript object and prototype tutorial for beginners, and this is our part 8. In this video session we will discuss about understanding the basic concept of property lookup. And also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to make the clear vision about this video session. सो बेसिकली गाइज इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोटोटाइप एंड अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने पिछले वीडियो सेशन में मीन्स हमने सीखा था। ओके, और अगर आप बिगनर हो गाइज वीडियो सेशन से, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट करी है तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे पुराने वीडियोज़ को देखें ताकि आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आए। सो मैं जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र पे एंड दिस इज़ द एक्सटेंशन दैट वी हैव इंस्टॉल्ड इन आवर पार्ट 1। ये हमने इंस्टॉल किया था। ओके, तो सबसे पहले हम कोई एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से स्टूडेंट, इट्स एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करने वाले हैं लाइक नेम एंड ईमेल। ओके, एंड लेट्स से दैट कि जबकि हम ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे एंड वी विल कॉल समथिंग लाइक दैट VR1 वेयर student1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, तो जैसे ही हम इस फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ अटैच करेंगे, सो ऑब्जेक्ट इंटरप्रेटर क्या करेगा, जो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है वो 2 लाइन्स ऑफ कोड ऐड करेगा, दैट इज वेयर दिस। ओके, एंड ऑल्सो द लाइन कॉल्ड रिटर्न दिस। ओके, अब हम जो कोड करने वाले हैं वो इन दोनों के बीच में करने वाले हैं। मीन्स जब भी हम किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, जब भी हम किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ कॉल करते हैं, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर क्रिएट्स दीज 2 लाइन्स। ओके, तब हम क्या करेंगे कि इनके वेरिएबल्स लाइक दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल। ओके, ये 2 प्रॉपर्टीज हमने अपने इस स्टूडेंट में बनाया हुआ है। ओके, अगर गाइस वीडियो अगर आपने यहीं से स्टार्ट करी है तो आई थिंक दिस माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो आप प्रीवियस वीडियो सेशन को देख सकते हो। सो व्हाट इज एक्चुअली बेसिकली दिस इज। ओके, तो हमने क्या किया हुआ है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी हमने बनाई लाइक नेम एंड ईमेल, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, तो अगर हम कोई 2-3 मेथड्स अगर बनाए जो कि हम इसके प्रोटोटाइप में सेट करने वाले हैं, ओके, तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से दैट स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट नेम। ओके, गेट नेम नाम की एक मेथड को हम बनाने वाले हैं इसके प्रोटोटाइप में। ओके, और लेट्स से दिस रिटर्न दिस डॉट नेम। ये फंक्शन क्या करेगी कि हमारे जो भी नेम हम इसमें पास करेंगे अपने इस ऑब्जेक्ट में, वो नेम इसे रिटर्न करेगी। ओके, और लेट्स से दैट स्टूडेंट, एक और फंक्शन बनाएंगे, लेट्स से स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट ईमेल, and this function returns the email ID. Okay, so this dot email. सो बेसिकली हमने 2 मेथड्स बनाए हैं और वो मेथड्स हमने कहाँ बनाए हुए, अपने प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप में जब भी हम किसी मेथड को डिफाइन करते हैं, दिस मीन्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फंक्शन विल एक्सेस दिस टाइप ऑफ मेथड्स। इन मेथड्स को अगर हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं तो ऑल्सो एक्चुअली दिस विल बी एक्सेसिबल बाय एवरी ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग मेथड्स इनसाइड दिस ब्लॉक और इनसाइड दिस प्रोटोटाइप? हियर इज द कम्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, एंड दैट इज रीयूजेबल कॉपी ऑफ कोड। यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को मेथड को डिफाइन करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो मीन्स जो हमारे मेथड की ये कोड होती, ये कॉपी होती। लेकिन हमने प्रोटोटाइप में डिफाइन किया है, दिस मीन्स दिस इज अ सिंगल टाइप ऑफ कोड विच कॉल्स एवरी टाइम। ओके, इसकी कोई कॉपी क्रिएट नहीं होती। ओके, तो जैसे मैं इसे सेव करूँगा, सेव करने के पहले बिकॉज दिस मीन्स टेक्स 2 पैरामीटर्स फ्रॉम अस, तो हम 2 पैरामीटर पास करेंगे। लेट्स से संजय एंड ईमेल समथिंग लाइक दैट abc@gmail.com। ओके, तो मैं क्लिक करूँगा रन बटन पे, जस्ट क्लिक ऑन दैट। क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा कंसोल पे एंड जस्ट टाइप स्टूडेंट, और ये रही हमारी वो मेथड जो कि हमने बनाया हुआ फंक्शन, सॉरी, एंड लेट्स से दैट student1 जो कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। जस्ट मैं जाऊँगा कंसोल पे, ओके, एंड प्रेस एंटर। दिस इज द ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स 2 प्रॉपर्टीज कॉल्ड नेम एंड ईमेल। ओके, अगर हमें इसके प्रोटोटाइप मेथड्स को अगर देखना हो तो बेसिकली वी हैव टू गो आइदर लेट्स से स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, दीज आर द 2 मेथड्स, ये मेथड्स हमने बनाया हुआ है। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहें तो मैं लिखूँगा लाइक स्टूडेंट1 डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर। ओके, 2 टाइम्स अंडरस्कोर, जस्ट प्रेस एंटर। तो बेसिकली
it's a property which basically points to this prototype, means student dot prototype. ओके अगर हम इसके कंस्ट्रक्टर को देखना चाहें, बेसिकली मीन्स दिस प्रोटोटाइप में जो कंस्ट्रक्टर है वो बेसिकली किस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैं करूँगा लाइक student1 डॉट proto dot constructor. Basically this will gives that ये student object किसे पॉइंट कर रहा है. Just press enter. This student1 object basically points to this object constructor function that is student, जो कि हमने बनाया हुआ है, and here it is. Okay, ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया वो बेसिकली दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप. ओके अगर हमें कोई एक और ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से where new obj and this will be created by using new object. ओके जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, जस्ट प्रेस एंटर. रन करने के बाद अगर मैं जाऊं, जस्ट क्लियर आउट एंड लेट्स से दैट student1, अगर मैं दोबारा क्लिक करूं, लेट्स proto, just say proto dot constructor. Basically this will points to this function. लेकिन अगर मैं बात करूं, so basically guys this is the object that we have created by the help of this constructor function. Okay लेकिन जैसे मैं टाइप करूंगा, let's say that where new obj, just मैं कॉपी करूंगा इस नेम को and let's type new obj dot proto dot constructor. So basically this will points to which function? Just press enter. This points to object constructor function because जो कि हमने ये बनाया हुआ है, this is always pointing to this. Okay तो अगर मैं टाइप करूँ, let's say that new obj dot underscore proto triple equal to and let's say that object dot prototype, and this will returns true value because this will always points to this. लेकिन अगर मैं student की बात करूँ, student1 dot proto, let's say proto equal to triple equal to let's say student dot prototype, this will also returns true क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ गाइस, this will created by this function, but जो हमने new obj बनाया हुआ है basically it will be created by using this function. ओके सो इसके जो प्रोटो में जो वेरिएबल स्टोर होगी, इसके प्रोटो में जो कंस्ट्रक्टर स्टोर होगी, दिस कंस्ट्रक्टर एक्चुअली कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टाइप, बट student1 के जो कंस्ट्रक्टर में जो डेफिनेशन स्टोर होगी, दिस विल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ दिस स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन. सो अगर मैं लिखूँ लाइक student1, इट विल कंटेन्स दीज टू प्रॉपर्टीज. तो अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, लेट्स से student1 डॉट नेम, दिस विल गिव्स द नेम. ओके लेकिन अगर मैं किसी मेथड को एक्सेस करना चाहूँ, जो कि मेथड हमने अपने स्टूडेंट प्रोटोटाइप में स्टोर किया हुआ, लेट्स से स्टूडेंट प्रोटोटाइप, दीज आर द टू मेथड्स कॉल्ड गेट नेम एंड गेट ईमेल. तो अगर मैं टाइप करूँ student1 डॉट गेट नेम, बेसिकली दिस विल गिव्स द नेम. ओके सो इसी तरीके से गाइज अगर मैं कोई और प्रॉपर्टी स्टोर करूँ अपने इस स्टूडेंट प्रोटोटाइप में, सो लेट्स से स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट एज इक्वल टू लेट्स से 15. ओके ये प्रॉपर्टी हमने स्टोर किया हुआ है अपने इस प्रोटोटाइप में. ओके तो मैं जस्ट इसे क्लियर कर दूंगा एंड लेट्स टाइप student डॉट प्रोटोटाइप, इट विल कंटेन्स गेट नेम फंक्शन, गेट ईमेल एंड एज प्रॉपर्टी. ओके तो अगर मैं टाइप करूँ student1 डॉट या एंटर, इट विल कंटेन्स ओनली टू प्रॉपर्टीज. तो अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ student1 डॉट एज, देन व्हाट विल हैपन? जैसे मैं इसे टाइप करूँगा, फर्स्ट इट विल लुक्स इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट. ओके ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर सर्च करेगी. इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उसे डिफाइन नहीं किया हुआ, मीन्स वो प्रॉपर्टी जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं है. ओके इस ब्लॉक के अंदर वो नहीं मिलेगी, तो इट विल लुक अप टू द प्रोटोटाइप. ये इस प्रोटोटाइप में जाएगी जहाँ पर हमने इसे स्टोर किया हुआ है. ओके और यहाँ पर वो वैल्यू हमने स्टोर किया हुआ, सो दैट्स वाई इट विल रिटर्न द वैल्यू कॉल्ड 15. तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, इट विल रिटर्न 15. ओके वाई? क्योंकि जब जैसे हमने इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहा, इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट में फाइंड किया गया, इस ऑब्जेक्ट में एक्चुअली वो नहीं है, सो इट बेसिकली लुक्स इनटू दिस प्रोटोटाइप. और अगर क्या हो कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर इसके अंदर भी एक्सेस नहीं करती, तो वो किसके अंदर जाएगी? ओके लेट्स सपोज अगर मैं टाइप करूँ student1 डॉट डिपार्टमेंट, this is the property actually not stored inside this object as well as inside this prototype. Okay so what will be the value of this? जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, it will return undefined value. Why? Because क्योंकि सबसे पहले जब हमने एज एक्सेस किया था, तो इसने कैसे सर्च किया? सबसे पहले student1 में सर्च किया, यहाँ पर उसे नहीं मिली. आफ्टर दैट इट विल गोज टू student डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो.
यहाँ पर वो गई, जैसे यहाँ पर गई दिस इज द एज। ओके, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी जो कि हमने एक्सेस किया डिपार्टमेंट वो यहाँ भी नहीं है, अब ये क्या करेगी, ये जाएगी स्टूडेंट, इसे वहाँ ये नहीं मिली, ये जाएगी वन लेवल डीप दैट इज स्टूडेंट वन अंडरस्कोर प्रोटो, यहाँ पर इसे नहीं मिली। उसके बाद ये जाएगी हमारे डिफ़ॉल्ट जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन होती है उसके अंदर, दैट इज स्टूडेंट वन डॉट टू लेवल डीप कॉल्ड प्रोटो डॉट प्रोटो। ओके, बेसिकली ये इसके इनसाइड में जाएगी, इसके अंदर वो चेक करेगी दैट इज डिपार्टमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी इनसाइड स्टोर्ड इन दिस। ओके, अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा सो इसके अंदर भी वो प्रॉपर्टी अब नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न द वैल्यू कॉल्ड अनडिफाइंड। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू लेवल डीप। अगर मैं इसे कॉपी करूं सो जस्ट गेट इट ऑफ दैट, तो ये है इक्वल टू हमारा ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। ओके, दिस इज इक्वल टू, सो बेसिकली जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसके किसी प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो बेसिकली इट विल लुक फर्स्ट इनसाइड दिस ब्लॉक। अगर इस ब्लॉक में उसे नहीं मिलता, इट गोज टू द प्रोटोटाइप ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन, goes to prototype of this function। अगर इसको वहाँ नहीं मिलती तो फाइनली it goes to the object prototype। ओके, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप में अगर वैल्यू स्टोर कर दूँ, सो अगर मैं इस वैल्यू को पहले देखूँ, लेट्स से टू ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, it will not contain the value called, it will not contain the property called department। ओके, तो मैं अगर स्टोर करना चाहूँ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिपार्टमेंट, अगर मैं लेट्स से सपोज PHP एंड JavaScript। ओके, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, नाउ इफ आई चेक ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप दिस इज द वैल्यू। ओके, तो फाइनली अगर मैं कॉल करूंगा लेट्स से स्टूडेंट वन डिपार्टमेंट, तो बेसिकली इट विल लुक्स फर्स्ट इनसाइड द ब्लॉक, और वो ब्लॉक होगी हमारी ये ब्लॉक। जैसे मैं टाइप करूंगा स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट, इट विल गोज टू फर्स्ट इनसाइड दिस, इसे यहाँ नहीं मिलेगी। ओके, एंड नेक्स्ट इट विल गोज टू स्टूडेंट वन डॉट प्रोटो, बेसिकली इनसाइड दिस ब्लॉक, यहाँ भी वो डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड फाइनली इट गोज इनसाइड दिस प्रोटोटाइप, और ये होगी स्टूडेंट वन डॉट प्रोटो डॉट प्रोटो, एंड इट विल कंटेन्स द वैल्यू कॉल्ड PHP एंड JavaScript। सो बेसिकली अगर मैं टाइप करूँ स्टूडेंट वन dot department, it will contains the value। So this is the overall the basic concept of the hierarchy level or the property lookup। ओके, और फाइनली अगर वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो नहीं मिलती, फाइनली इट विल रिटर्न द वैल्यू कॉल्ड अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड वैल्यू हमारे पास आती जब वो प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ओके, बेसिकली गाइस जब हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो सेशंस में, तो हमने ये बात करी थी कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है, फर्स्ट द ऑब्जेक्ट फॉर द फंक्शन इटसेल्फ एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट टाइप, एंड दैट इज प्रोटोटाइप। सो बेसिकली हमने जो डिस्कशन किया था वहाँ हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, बेसिकली टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, फर्स्ट द ऑब्जेक्ट फॉर इटसेल्फ एंड द सेकंड प्रोटोटाइप, एंड द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी लुकअप होती है गाइज वो ये होती है कि सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहें, किसी ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले इट विल फाइंड इनसाइड दिस ब्लॉक। ओके, एंड फाइनली अगर इसे यहाँ नहीं मिलती, इट गोज टू द स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप, अगर उसे वहाँ नहीं मिलती तो फाइनली इट गोज इनसाइड द ग्लोबल ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप एट्रीब्यूट्स। ओके, इसी तरीके से जो हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ कॉल्ड न्यू ओबीजे, अगर मैं जाऊँ कंसोल पे, जस्ट क्लियर आउट ऑल दिस थिंग्स एंड लेट्स न्यू ओबीजे, न्यू ओबीजे, अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा इट विल नॉट कंटेन एनी सिंगल प्रॉपर्टी, अगर मैं जस्ट एक्सपैंड करूँ इट विल नॉट कंटेन प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ दिस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। अब ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट किसे पॉइंट करती है, दिस विल पॉइंट्स टू दिस ऑब्जेक्ट। वाई, बिकॉज न्यू ओबीजे क्रिएटेड बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट टाइप। तो अगर मैं टाइप करूँ लेट्स से न्यू ओबीजे डॉट प्रोटो डॉट कंस्ट्रक्टर, दिस विल गिव्स द ऑब्जेक्ट टाइप। लेकिन मैं अगर स्टूडेंट वन की बात करूँ डॉट कंस्ट्रक्टर, दिस विल एक्चुअली कंटेन्स द डेफिनेशन फॉर दिस स्टूडेंट टाइप। ओके, अगर मैं टाइप करूँ न्यू ओबीजे डॉट डिपार्टमेंट, what will be the value of this new obj,
it will contains the value of what we have stored inside this object type. ओके तो मैं अगर इससे एंटर प्रेस करने के पहले अगर मैं देखूं, लेट्स से ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, दिस कंटेन्स एक्चुअली द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट PHP एंड जावास्क्रिप्ट. ओके तो मैं जैसे टाइप करूंगा न्यू obj डॉट प्रोटोटाइप से डिपार्टमेंट, it will first check inside this block. This block does not contain any definition, any property like department. ये क्या करेगी, जो इसके मीन्स पेरेंट जो इसने क्रिएट किया हुआ, जिसने इसे क्रिएट किया हुआ उसके चेक करेगी उसके प्रोटोटाइप में, एंड बेसिकली इट गोज टू द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, एंड फाइनली इट विल रिटर्न द वैल्यू कॉल्ड PHP एंड जावास्क्रिप्ट. So this is the very basic concept of property lookup in JavaScript. Okay, तो अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, just click on that, and now this weird property जो कि हमने अभी तक देखा, this is basically called underscore underscore proto underscore underscore. लेकिन इस weird property को जो हम JavaScript में नाम से जानते हैं वो है dunder proto. ओके बेसिकली दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डंडर प्रोटो. तो मैं जाऊँ अपने कंसोल पे, अगर मैं बोलूँ इस जैसे इसे न्यू obj डॉट डंडर प्रोटो डॉट कंस्ट्रक्टर. Okay, basically this weird name is dunder proto of JavaScript. Okay, and now when we create any function in JavaScript, two objects get created. What are those objects? Function object for itself and the prototype object. Basically, who creates the prototype object? Prototype object basically created by new object. Okay, and now property lookup के बारे में बात करें तो अगर किसी प्रॉपर्टी को हम सर्च करते हैं तो that property actually searched by object itself. ऑब्जेक्ट वो अपने प्रॉपर्टीज लिस्ट में चेक करती है, अगर उसे वहाँ मिल गई देन ओके, अगर उसे वहाँ नहीं मिली इट गोज टू द पेरेंट प्रोटोटाइप. ओके पेरेंट प्रोटोटाइप, अगर इसे वहाँ भी नहीं मिली इट गोज टू द ग्रैंड पेरेंट प्रोटोटाइप. ओके दैट इज 2 levels deep called property name dot proto dot proto. ओके बेसिकली दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. उस केस में क्या होगा गाइस कि हमारे पास जैसे सपोज अगर मैं टाइप करूँ student1, this is the value that name and email. Okay, and let's stored called student dot prototype. अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी नेम नाम की प्रॉपर्टी नहीं है. अगर मैं ऐड करना चाहूँ student dot prototype dot name, and basically let's say that updated name. Okay, अगर मैं यहाँ स्टोर करूँ so अगर मैं टाइप करूँ student1 student dot prototype, this will contains the value called name. तो व्हाट विल बी द वैल्यू, अगर मैं वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ student1 डॉट नेम, तो जैसे कि हमने लुकअप प्रॉपर्टी में अभी तक देखा गाइस कि सबसे पहले ये प्रॉपर्टी इसके ऑब्जेक्ट में चेक होगी. दैट इज अगर मैं student1 सर्च करूँ दिस विल कंटेन्स द नेम एंड ईमेल. तो जैसे मैं टाइप करूँगा student1 डॉट नेम, इट विल फर्स्ट चेक इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट. ओके तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो ये अब इस पेरेंट प्रोटोटाइप में नहीं जाएगी. सो इट ऑलवेज गिव्स टू दिस नेम वैल्यू. अगर मैं टाइप करूं दिस इज द नेम. हाँ अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ से डिलीट कर दूं तो बेसिकली इट गोज इनसाइड दिस प्रोटोटाइप. तो मैं डिलीट करूँ, जैसे डिलीट student1 डॉट नेम. जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा इट रिटर्न्स ट्रू वैल्यू, दैट इज आवर प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड. तो मैं टाइप करूँगा student1, इट विल नॉट कंटेन द वैल्यू ऑफ कॉल्ड नेम. तो जैसे मैं टाइप करूँगा student1 dot name, it will search inside this object, and now inside this object name property does not exist. तो ये क्या करेगी, अपने प्रोटोटाइप में सर्च करेगी and that will return updated name. So guys, this is the very basic concept of property lookup. Okay, so if you have any doubt in this video session guys, then please drop a comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.